नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश क्लासेज में। मैं हूं मुकेश और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान का जो एकीकरण है ये राजस्थान का हिस्ट्री में यानी कि सबसे हार्ड टॉपिक माना जाता है, क्योंकि जो राजस्थान का एकीकरण है ये काफ़ी बच्चों को यहाँ पे याद नहीं होता है। और दोस्तों, इस टॉपिक से हमेशा आपके एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको यहाँ से हर एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा हर एक एग्जाम में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे चार बातें बताऊंगा। सिर्फ उस चार बातों में ही आपको पूरा का पूरा जो राजस्थान का एकीकरण है वो आपको आराम से याद कर दूंगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि अपने जब राजस्थान का जो एकीकरण यहाँ पे कंप्लीट हुआ था तब हमारे राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, इतनी सी जानकारी तो आप सभी को यहाँ पे पता ही है। और दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपने ये वाली जो वीडियो है वो पूरी देख ली दोस्तों, तो आपको जो एकीकरण है वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप कभी भी राजस्थान का एकीकरण नहीं भूलोगे, ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं। बस आपको दोस्तों करना क्या है कि इस वीडियो को पूरी की पूरी देखना है। और यार, अगर आपको वीडियो ये वाली अच्छी लगती है दोस्तों, तो यार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना अपने फ्रेंड्सों तक, यानी जितने भी आपके फ्रेंड हैं वहाँ तक वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात करें, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। और अगर आपको ये 4 चीज़ें आपको याद होगी दोस्तों, तो आपको पूरा का पूरा जो एकीकरण है अपने राजस्थान का, समझो वो याद हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से 5-10 मिनट के बारे में आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज कराऊंगा कि राजस्थान में अपने क्या क्या है, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा मैं। उसके बाद हम यहाँ जो राजस्थान के एकीकरण यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे जो नॉलेज चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये एग्जाम में कई बार पूछ दी जाती है। जैसे कि पटवारी का एग्जाम हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया वहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों एकीकरण से आपको क्या करना है, याद करना है दोस्तों। आपको एकीकरण से या जो ए है इससे क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा। और ये इटली कौन था? ठीक है, इससे क्या हो गया, इटली हो गया। और ये दोस्तों इटली कौन था? ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था इटली। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर लेना कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, इटली था। और ये कौन सी पार्टी से था? तो दोस्तों ये लेबर पार्टी से था। ठीक है, लेबर पार्टी हो जाएगी, इससे ये था। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे नॉलेज के लिए याद रखना है। ठीक है, इसी समय दोस्तों भारत का वाइस राय कौन था? जब यहाँ पर एकीकरण हो रहा था अपने राजस्थान में, तब दोस्तों भारत का वाइस राय कौन था? तो इसको भी आप याद कर लेना, लॉर्ड बटन अपना वाइस राय था। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? लॉर्ड बेटन अपने भारत का क्या है, ये वाइस राय दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अपना जब यहाँ पे अंग्रेज भारत को छोड़ के यहाँ पे चले गए थे, तब अपने राजस्थान में यानी कि जो पूरा भारत है इसमें 500 दोस्तों 65 राजा थे। ठीक है, तो राजा कितने थे? 565 राजा हो जाएंगे। तो जितने यहाँ पे राजा होंगे, सिंपल सी बात है, उतनी यहाँ पे रियासत भी होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 565 रियासत थी अपने पूरे भारत में। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे क्या है, भारत की बात यहाँ पर हम नहीं कर रहे, हम यहाँ पे ओनली सिर्फ राजस्थान की बात करें। तो राजस्थान के हिस्से में कितनी रियासत आएगी? राजस्थान के हिस्से में 19 रियासत आएगी। और उन 19 रियासत के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये तो यहाँ पे नॉर्मल सी बात। अब होता क्या है कि जब रियासत जो है इनको मिलाने का यहाँ पे बात की जाती है, तो मिलाने के लिए दोस्तों एक विभाग यहाँ पर बनाया जाता है, और उस विभाग का नाम क्या है? रियासती विभाग। ठीक है, रियासती विभाग ये बनाया जाता है। ठीक है, ये विभाग दोस्तों 5 जुलाई 1947 को बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डेट है वो पटवारी लेवल में पूछ ली गई थी, तो आप इसको याद कर लेना कि 5 जुलाई 1947 को जो रियासती विभाग है इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो देख लो दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, आप लिख देता हूं मैं। इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दूंगा पटेल जी, यहाँ पे याद कर लेना। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं उनके सचिव की, कि रियासती विभाग का सचिव कौन था दोस्तों, तो सचिव हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देख लो सचिव। ठीक है, तो सचिव दोस्तों कौन हो जाएगा? वीपी मेनन। ये जो वीपी मेनन है ये हमारा क्या हो जाएगा? सचिव हो जाएगा रियासती विभाग का। ठीक है, अब दोस्तों जब ये रियासती विभाग का यहाँ पे गठन हुआ, तो इसमें यहाँ पे शर्तें रखी गई थी कि जो रियासत 10 करोड़ जनसंख्या से ऊपर हो और 1 लाख की, यानी कि 1 करोड़ की आय जो रखती हो एक साल में, वो रियासत अपना
अलग हो सकती है या फिर वो जो रियासत है वो स्वतंत्र हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि इस विभाग ने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था कि जिस रियासत में यानी कि 10 करोड़ जनसंख्या हो और 1 करोड़ उसकी वार्षिक आय हो तो वो रियासत स्वतंत्र रह सकती थी। ठीक है, ये किसका यहाँ पे कानून आ गया, ये रियासती विभाग ने कानून बनाया था। अब देखो अपने राजस्थान में तीन या चार रियासत ऐसी थी, यानी कि 4 रियासत हमारे राजस्थान में ऐसी थी जो कि इस नियम का फॉलो कर रही थी। ठीक है, और दोस्तों वो जो रियासत है वो कौन कौन सी हो जाएगी, वो यहाँ पे देखो। एक तो दोस्तों रियासत है हमारी जयपुर, ठीक है, जयपुर हो जाएगी। इसके बाद हमारे एक रियासत है जोधपुर, तो जोधपुर हमारी हो जाएगी। ठीक है, 2 रियासत दोस्तों हमारी ये हो जाती है। उसके बाद देखो एक रियासत थी हमारी उदयपुर, उदयपुर काफी बड़ी रियासत है, उदयपुर हो जाएगी। और एक रियासत कौन सी थी, बीकानेर। ठीक है, तो ये 4 रियासत हमारे राजस्थान में ऐसी थी जो कि 10 करोड़ जनसंख्या, 10 करोड़ जनसंख्या को और एक करोड़ आय, ठीक है, इस नियम का पालन कर रहे थे। ठीक है, ये अपने राजस्थान में 4 रियासत ऐसी थी दोस्तों जो कि 10 करोड़ जनसंख्या की और 1 करोड़ आय यानी कि वार्षिक आय है उस नियम का पालन कर रही थी। ये 4 रियासतें, एक तो जयपुर होगी, जोधपुर होगी, उदयपुर होगी दोस्तों, और क्या हो गया, बीकानेर हो गया। ठीक है, भारत की मैं अगर बात करूं कि भारत में कौन कौन सी रियासत है जो कि इस नियम का फॉलो कर रही थी, तो भारत की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो भारत में तो कश्मीर हो गया, जो कश्मीर है वो भी इस नियम का फॉलो कर रहा था, क्योंकि भारत के पास भी 10 करोड़ यानी कि जो कश्मीर है उसके पास भी 10 करोड़ जनसंख्या थी और उसकी जो वार्षिक आय थी वो भी 1 करोड़ थी। ठीक है, उसके बाद हैदराबाद रियासत हो जाएगी, हैदराबाद जो रियासत है वो भी इस नियम का फॉलो कर रही थी। उसके बाद जूनागढ़ जो रियासत है, ठीक है, जूनागढ़ बीकानेर वाला नहीं है, जूनागढ़ जो है वो गुजरात वाला है। ठीक है, जूनागढ़ कहाँ पर है, गुजरात में है। तो दोस्तों जो जूनागढ़ है वो भी इस नियम का यहाँ पे फॉलो कर रही थी। ठीक है, तो भारत की अगर बात करें तो 3 रियासत ऐसी थी जो कि इस नियम का फॉलो कर रही थी। और अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 4 रियासत ऐसी हो जाएगी जो कि इस नियम का यहाँ पे फॉलो कर रही थी। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई यहाँ पे नॉर्मल सी बात। और एक को बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अपना जो एकीकरण जब हुआ था तब अपने यहाँ पे क्या है 19 रियासत बन जाएगी। ठीक है, 19 रियासत यहाँ पे हो जाएगी, 3 ठिकाने। ठीक है, 3 ठिकाने हो जाएंगे और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, एक यानी कि एक क्या होगा यहाँ पे, एक सी श्रेणी का प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश भी यहाँ बोल सकते हैं पहले की अगर बात करें तो एक सी श्रेणी का प्रदेश हमारे पास हो जाएगा। सी श्रेणी का क्या है, प्रदेश हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे देख लो कि अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा, ये क्या है दोस्तों, हमारे पास सी श्रेणी का प्रदेश हो जाएगा, अजमेर मेरवाड़ा इसका नाम है। ठीक है, और मैं अगर बात करूं कि जो अपना राजस्थान है कौन सी श्रेणी में बटा हुआ था, ठीक है, तो जो राजस्थान है वो 20 श्रेणी में बटा हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान कौन सी श्रेणी में बटा हुआ है तो राजस्थान 20 श्रेणी में बटा हुआ है। लेकिन जो राजस्थान का ये जो भाग था पहले नहीं आता था, ठीक है, पहले नहीं आता था, लेकिन जो ये है जो अजमेर मेरवाड़ा जो है दोस्तों ये सी श्रेणी का प्रदेश था। ठीक है, तो इसको नॉर्मल से आप याद कर लेना। 19 रियासत कौन कौन सी थी वो मैं भी आपको बताऊंगा, पूरा यहाँ पे पढ़ाऊंगा कि 19 रियासत यहाँ पे कौन कौन सी आती है और 3 ठिकाने कौन कौन से थे। ठीक है, तो 3 ठिकानों को दोस्तों आप यहाँ पे याद कर लो। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, चलिए इसको यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाएंगे। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पे 3 ठिकाने कौन कौन से थे, तो आप एक ट्रिक यहाँ पे याद कर लो, नकुल। ठीक है, इस नकुल को आप याद कर लो तो आपको 3 ठिकाने याद हो जाएंगे। अब भाई ठिकाने होते क्या हैं दोस्तों, तो ठिकाने वो होते हैं, देखो रियासत में जो यानी कि रियासत में जो राज करता है उसको क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं। तो रियासत का क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ठिकाने जो होते हैं दोस्तों, यहाँ पे ठिकाने में क्या आते हैं, जो सरदार रहते हैं यानी कि जो ठाकुर जो होते हैं, ठाकुर जो होते हैं वो ठिकानों में राज करते हैं। जैसे कि आपने करण अर्जुन की फिल्म आपने देखी होगी, तो करण अर्जुन की जो फिल्म है उसमें जो अमरीश पुरी वो एक ठाकुर था, तो क्या है वो एक ठिकाने का ठाकुर रहता है। ठीक है, अब आप जानते हो कि ठाकुर की यहाँ पे कितनी यहाँ पे इज्जत होती है। आप करण अर्जुन फिल्म आपने देखे रखी होगी। तो ठिकाने में क्या कौन बैठे थे, ठिकानों में ठाकुर बैठते थे। और अपने राजस्थान में 3 ठिकाने ऐसे हैं जहाँ पर ठाकुर बैठते थे। ठीक है, तो दोस्तों नकुल आप याद कर लो, न से क्या हो जाएगा, नीमराणा हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या हो जाएगा, नीमराणा। और ये दोस्तों नीमराणा कहाँ पर है, ये अलवर में। ठीक है,
कहाँ पर हो जाएगा, ये नीमराणा कहाँ पर है, अलवर में है। एक ठिकाना आपका ये हो गया। और इस ठिकाने का दोस्तों यहाँ पे ठाकुर कौन था, तो उसका नाम यहाँ पे देख लो राजेंद्र। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, राजेंद्र उसका नाम हो जाएगा। ठीक है, देखो कु से दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कुशलगढ़ होगा, कुशलगढ़। ठीक है, कुशलगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, ये बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है। और दोस्तों इसका जो यहाँ पे ठाकुर होगा उसका नाम दोस्तों क्या होगा, हरेंद्र होगा। ठीक है, हरेंद्र यहाँ का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ का इसका ठाकुर हो जाएगा। ठीक है, ल से आप याद कर लो, इससे क्या हो जाएगा, लावा। ठीक है, लावा कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है टोंक में। ठीक है, दिख रहे हो आता सभी को, हाँ चलिए। तो ये कहाँ पर पड़ता है, टोंक में पड़ता है। और दोस्तों इसका जो यहाँ पे ठाकुर होगा दोस्तों, वो उसका नाम क्या होगा, प्रदीप होगा। ठीक है, तो ये प्रदीप है, आप नॉर्मल सा इसको याद कर ले, तो ये आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। लावा जो है वो वर्तमान में भी कहाँ पर है, जयपुर में आता है। लेकिन उस समय जो लावा है वो कहाँ पर आएगा, टोंक में आएगा। अभी जो वर्तमान है तो जयपुर में आता है। ठीक है, चलिए। तो जब नीमराणा मिलेगा तब ये मिल जाएगा। उसके बाद जब कुशलगढ़ मिलेगा दूसरे चरण में, तो ये ठिकाना उसमें मिल जाएगा। और उसके बाद जो लावा है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये एक केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे यहाँ पे हो जाता है। ये 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था जब हमारा यहाँ पे एकीकरण हो रहा था। ठीक है, तो दोस्तों ये नॉर्मल सी बात है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। यहीं से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और दोस्तों अब जो मैं आपको याद कराऊंगा रियासत, यहाँ पे पूरी जितनी भी यहाँ पे रियासत हैं दोस्तों, उनको मैं आपको याद कराऊंगा, डेट आपको याद कराऊंगा, उनकी राजधानी आपको याद कराऊंगा, उनके राज्य प्रमुख आपको याद कराऊंगा। उसके बाद जो उनके उद्घाटन करता है वो मैं आपको याद कराऊंगा, प्रधानमंत्री है वो मैं आपको याद कराऊंगा, यानी कि सारा का सारा याद कराऊंगा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे रियासत पढ़ने से पहले एक और देख लो। इससे पहले भी क्या है, अपने राजस्थान के जो कुछ राजा थे वो अलग होने की यहाँ पे कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो अलग होने की दोस्तों यहाँ पे क्या है, वो कोशिश कर रहे थे। वो कौन कौन से यहाँ पे राजा हो जाएंगे वो देखो। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए देखो यहाँ पे एक तो उदयपुर का शासक आता है भूपाल सिंह। जो भूपाल सिंह है दोस्तों, इन्होंने भी क्या है, एकीकरण से पहले आजाद होने की कोशिश की थी, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ी रियासत है उदयपुर वाली। तो उदयपुर के जो राजा थे यहाँ पे भूपाल सिंह, इन्होंने अलग होने की कोशिश की थी पहले से, लेकिन इनके जो प्रयास है वो नाकाम रहे थे। ठीक है, तो आपको याद कर लेना, नॉर्मल सी बात है कि जो भूपाल सिंह है इन्होंने एकीकरण से पहले एक संघ बनाने की यहाँ पे कोशिश की थी। और उस संघ का दोस्तों यहाँ पे क्या नाम है, राजस्थान यूनियन संघ। ठीक है, ये भोपाल जो सिंह है ये उदयपुर वाले हैं। और इन्होंने भी क्या है, एकीकरण से पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एकीकरण से दोस्तों पहले इन्होंने राजस्थान यूनियन संघ बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोटा के एक शासक आता है भीम सिंह। ठीक है, जो भीम सिंह है ये कोटा के हैं। और इन्होंने भी दोस्तों एक संघ बनाने की यहाँ पे कोशिश की थी, और उस संघ का नाम क्या है, हाड़ौती संघ। ठीक है, तो हाड़ौती संघ इन्होंने बनाने की यहाँ पे कोशिश की थी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि डूंगरपुर के एक शासक आते हैं लक्ष्मण सिंह। कहाँ के हैं लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर के हैं। लक्ष्मण सिंह ये कहाँ के हो जाएंगे, डूंगरपुर के हो जाएंगे। और इन्होंने क्या है, एक बागड़ संघ बनाने की कोशिश की थी। ठीक है, बागड़ संघ बनाने की इन्होंने कोशिश की थी। उसके बाद जो आते हैं मान सिंह आते हैं। मान सिंह ये कहाँ के, जयपुर के हैं। और इन्होंने दोस्तों यहाँ पे कौन सा, पश्चिमी राजस्थान यूनियन संघ बनाने की यहाँ पे कोशिश की थी। तो ये 4 प्रयास यहाँ पर ऐसे रहते हैं अपने राजस्थान में, जो कि एकीकरण से पहले यहाँ पे इन्होंने आजाद होने की यहाँ पे कोशिश की थी, लेकिन जो अंग्रेज है इन्होंने इनको आजाद नहीं होने दिया था। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात है, इनको भी आप याद करें। अगर कई बार अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपका क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो आप इनसे भी यहाँ पे नॉर्मल याद कर सकते हो। चलिए, तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे मिटा देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे अगले के यहाँ पे। चलिए, ठंडा करेंगे। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे बात कर चुके हैं पहले एकीकरण की यहाँ पे पूरी शुरू में क्या क्या यहाँ पे हो रहा है उसके बारे में सब हम यहाँ पे
बात कर चुके हैं दोस्तों। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो हमारा एकीकरण है दोस्तों, वो आप सभी को पता है कि 7 चरणों में क्या है दोस्तों, ये पूरा हुआ था। ठीक है, आप सभी को पता है कि 7 चरणों में जो है वो हमारा एकीकरण दोस्तों यहाँ पे पूरा हुआ था। और इसको बनने में यहाँ पे कितना समय लगा था, तो देखो दोस्तों यहाँ पे इसको बनने में 8 साल। ठीक है, ये याद कर लेना, अगर आपसे वो याद हो जाता है तो याद कर लो। 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा था दोस्तों, किसको, एकीकरण को यहाँ पे बनने में। ठीक है, ये याद कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछ जाए तो ठीक है, वरना नॉलेज के लिए दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, बात करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट के बारे में। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद देखो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, बात करने वाले हैं कि जो हमारा एकीकरण है वो यहाँ पर कहाँ से शुरू हुआ था। ठीक है, तो देखो जो हमारा एकीकरण है दोस्तों वो 7 चरणों में यहाँ पे पूरा हुआ है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो गया 7। ठीक है, ये 7 हमारे पास हो गया। अब देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया, राजस्थान बना दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दिल्ली हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि दोस्तों यहाँ पे दिल्ली में जो है वो एक रियासती विभाग की यहाँ पे स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ पे देखो, अब देखो दोस्तों यहाँ पे जब दिल्ली से यहाँ पे कोई यहाँ पर जब हमारे राजस्थान का एकीकरण यहाँ पे करने आएगा तो सबसे पहले दोस्तों कहाँ पर आएगा, वो हमारे इस क्षेत्र में यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पर आएगा, इस क्षेत्र में आएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों अगर वो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इस क्षेत्र का दोस्तों उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एकीकरण यहाँ पर स्टार्ट करना शुरू किया। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा संघ बनाया जाएगा वो देखो। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है कि घड़ी के क्लॉकवाइज हमें यहाँ पे चलना है, जिसे घड़ी घूमती है उसी तरह दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको भी आपको करना क्या है, उसी तरह से आप घुमाना है। ठीक है, अब देखो जो महाभारत का जो समय था, यानी कि जो महाभारत काल में इस यानी कि जो ये प्रदेश है हमारा अलवर भरतपुर का जो क्षेत्र है, इसको महाभारत समय में क्या बोलते थे दोस्तों, इसको बोलते थे मत्स्य। ठीक है, तो दोस्तों उसी के नाम पर इस संघ का नाम क्या रखा गया, मत्स्य संघ रखा गया। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो कि मत्स्य संघ कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हमारा ये वाला क्या है, मत्स्य संघ हो जाएगा। ठीक है, हमारा पहला जो है वो चरण यहाँ पे पूरा हो चुका है। पहले चरण में हमने क्या किया, यहाँ पे मत्स्य संघ बना लिया है। ठीक है, ये कब बनेगा इसकी डेट में आपको पूरा यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे नीचे आएंगे। मैंने आपको बताया था कि घड़ी की क्लॉकवाइज आपको यहाँ पे चलना है, तो दोस्तों हम करेंगे क्या, यहाँ पर नीचे आएंगे। अब देखो ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एरिया में हम यहाँ पे प्रवेश करेंगे। ये हमारा दूसरा चरण चलेगा। और दूसरे चरण में दोस्तों होगा क्या, यहाँ पे एकीकरण जब इसका स्टार्ट होगा तो यहाँ पे किस यानी कि कौन सा नाम इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ये हमारी कौन से साइड है राजस्थान की, तो दोस्तों आपको पता है कि पूर्वी ये क्या है, साइड हो जाएगी। ठीक है, तो इस संघ का नाम दोस्तों यहाँ पे क्या रखा जाएगा, पूर्वी राजस्थान संघ सेकेंड चरण का नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप याद कर लेना। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला संघ हो जाएगा। ये हमारा दूसरा संघ है और इसका नाम क्या हो जाएगा, पूर्व राजस्थान संघ दोस्तों इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो गया ये दूसरा संघ हो गया हमारा, यानी कि जो दूसरा संघ ये हो जाता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे हम, तीसरे चरण जब यहाँ पे हम करेंगे तो तीसरा चरण कहाँ पर करेंगे, इस क्षेत्र में यहाँ पे तीसरा चरण करेंगे। और आप सभी को पता है कि ये जो वाला क्षेत्र है ये मेवाड़ का क्षेत्र है। आप सभी जानते हैं मेवाड़, आपने इतिहास में यहाँ पे पढ़ रखा होगा। तो मेवाड़ जो है यहाँ पर उदयपुर जो है रियासत यहाँ पे आते हैं, कि जो मेवाड़ रियासत है उसमें कौन सा यहाँ पे जिला आएगा, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों उदयपुर रियासत है, वो इसमें मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों इसका नामकरण यहाँ पे कैसे रखा जाएगा, ये जो है दोस्तों यहाँ पे इसका नाम किस प्रकार से रखा जाएगा, देखो ये जो है वो इसमें मिलेगा। ठीक है, ये जो है वो फिलहाल अभी यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो संघ है इसमें अभी यहाँ पे विवाद चल रहा है, इस कारण इसको यहाँ पे नहीं मिलाया जाएगा। ये जो पूर्व राजस्थान संघ है ये हमारा बन चुका है। और दोस्तों इसमें कौन कौन सी रियासत आएगी वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप यहाँ पर क्या करो कि 7 जो चरण है इनके नाम आप याद कर लो। ठीक है, ताकि आपको आसानी रहेगी। उसके बाद हम यहाँ पे इनकी डेट याद करेंगे, उसके बाद जो राज्य प्रमुख वो सारा सारा सिस्टम मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे हो क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जब ये जो संघ है वो इसमें मिलेगा, यानी कि जो तीसरा चरण है, तो जब ये तीसरा चरण जब इसमें मिलेगा दोस्तों, तो मिलने को हम क्या बोलते हैं, मिलने को हम बोलते हैं संयुक्त। ठीक है,
तो इसका नाम दोस्तों यहाँ पे क्या रखा जाएगा, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम रखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, जो तीसरा चरण है दोस्तों हमारा, और इस तीसरा चरण जो है वो इसमें मिलेगा। तो मिलने को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं। तो ये जो हमारा इसका तीसरे का नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना। जो तीसरा संघ है वो तीसरा संघ किस में मिलेगा, दूसरे संघ में जाकर मिलेगा। और दोस्तों जब इसके लिए मिलता है तो मिलने को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं। तो हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप सभी को पता है कि ये जो हमारा यहाँ पे है वो पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, और यहाँ पे जो रियासतें हैं वो बहुत बड़ी बड़ी रियासतें, 4 रियासत यहाँ पे आ जाएगी। मैं आपको पहले भी यहाँ पे नाम बता चुका हूँ, 4 रियासत जो कि काफी बड़ी बड़ी है। ठीक है, तो देखो जो 4 रियासत यहाँ पे मिलेगी, तो यहाँ पर दोस्तों होगा क्या, ये क्या है, एक वृहद क्षेत्र है। ठीक है, यानी कि बड़ा क्षेत्र है, और जो बड़ा क्षेत्र है यहाँ पे हमारे राजस्थान में मिलेगा, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, वृहद राजस्थान संघ रखेंगे। ठीक है, ये काफी बड़ा है, और बड़े को हम क्या बोलते हैं, वृहद बोलते हैं दोस्तों। तो इसका नाम यहाँ पे क्या रखा जाएगा, वृहद राजस्थान संघ इसका रखा जाएगा। ठीक है, ये कौन सा संघ, यानी कि कौन सा संघ हो जाएगा, हमारा चौथा संघ हमारा हो जाएगा। अब देखो पांचवा जो संघ है दोस्तों, इनके मिलने से बनेगा। ठीक है, चौथवा और जो पहला इसमें मिलेगा, तो हमारा कौन सा संघ बन जाएगा, पांचवा संघ हमारा बन जाएगा। और पांचवा संघ यानी कि जब ये दोनों मिलेंगे तो मिलने को क्या बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं। तो इसको इसका जो पांचवा नाम है दोस्तों क्या हो जाएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। ठीक है, 5 नाम आपको याद करने हैं दोस्तों। अगर आपको ये 5 नाम याद हो गए तो आराम से आप एकीकरण है उसको यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास पहला जो नाम है वो क्या आता है, यानी कि जो पहला चरण है उसका नाम क्या हो जाएगा, मत्स्य संघ हो जाएगा। दूसरा जो चरण है दोस्तों हमारा, उसका नाम क्या हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान संघ हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्वी साइड में है तो उसका नाम भी क्या हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान संघ हो जाएगा। ठीक है, अब जो यह तीसरा चरण जब बना तो इसको क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे। ठीक है, यानी कि तीसरे चरण को दूसरे में मिलाएंगे, तो मिलाने को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं, और संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये यहाँ पर 4 रियासत आती है बड़ी बड़ी, और जो है यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारा, बड़े को हम क्या बोलते हैं, वृहद बोलते हैं दोस्तों। और यहाँ पे इसका नाम हम क्या रख देंगे कि वृहद राजस्थान संघ इसका नाम रख देंगे। ठीक है, चौथा और जो पहला जब ये मिलेगा तो मिलने को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं। तो पांचवे का नाम क्या हो जाएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो छठवां चरण है उसका नाम राजस्थान संघ हो जाएगा। 7वां चरण है उसका भी नाम राजस्थान संघ हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों ये बात थी कि आपको यहाँ पे याद करनी है। ये अगर आपको ये याद हो गया दोस्तों तो आप आराम से राजस्थान का जो एकीकरण है इसको आराम से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखो दोस्तों यहाँ पे पहला जो हमारे पास है इसका नाम आपको यहाँ पे देखना है, तो इसका नाम यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, मत्स्य संघ इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, मैं भी आपको डेट वेट सब यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखो इंपॉर्टेंट बात है, आपका पूरा ध्यान यहाँ पे रहना चाहिए। जो भी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करना बंद कर दो दोस्तों, आपका जो पूरा ध्यान है आप बोर्ड पे रहना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो संघ है हमारे पास कौन सा हो जाएगा, क्योंकि मैं अब आपको इनकी डेट याद कराने वाला हूँ। डेट अगर आपको याद होगी, क्योंकि ज्यादा होता क्या है एग्जाम में दोस्तों आपसे डेट ही पूछ जाती है। ठीक है, आपसे एग्जाम में ज्यादा डेट पूछ जाएगी कि ये जो चौथा चरण है ये कब बना, पहला चरण कब बना, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला जो चरण है दोस्तों हमारे पास राजस्थान संघ यानी कि मत्स्य संघ हमारे पास आ गया। पहला चरण हमने दोस्तों वहां पे क्या किया, बना लिया। ठीक है, दूसरा देखो दोस्तों हमारे पास दूसरा कौन सा हो जाएगा, पूर्व राजस्थान संघ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा चरण हमारा कौन सा है, ये देखो यहाँ पे तीसरा चरण संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद चौथा कौन सा हो जाएगा, वृहद राजस्थान संघ। ठीक है, उसके बाद पांचवा कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, संघ हो जाएगा। ठीक है, और छठवें का नाम दोस्तों यहाँ पे क्या है, छठवें का नाम क्या हो जाएगा, राजस्थान संघ हो जाएगा। और सातवें का नाम भी क्या है, राजस्थान संघ सातवें का नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये नाम हमारे पास निकल के आते हैं दोस्तों, और यही जो नाम मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं यही नाम क्या है दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यही जो नाम मैंने आपको यहाँ पे लिख रखे हैं उन्हीं को आपको याद करना है,
किस तरीके से याद करना है, मैं आपको डायग्राम इधर बना के डायग्राम ये समझा चुका हूँ कि आपको किस तरह से दोस्तों ये याद करना है। ठीक है, क्लॉकवाइज हमें यहाँ पे चलना है और इनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और आपके जो नाम है पूरे मैंने यहाँ पे लिख दिए। पहला कौन सा हो जाएगा हमारे पास, मत्स्य संघ हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान संघ हो जाएगा। उसके बाद तीसरा कौन सा होगा दोस्तों, संयुक्त पूर्वी राजस्थान संघ हो जाएगा। चौथा वृद्ध राजस्थान संघ हो जाएगा। पांचवा कौन सा हो जाएगा, संयुक्त वृद्ध राजस्थान संघ हो जाएगा। छठवां का नाम जो है, यानी कि जो छठवां संघ हमारा जो है वो राजस्थान संघ है, वो सातवां भी राजस्थान संघ है। ठीक है, चलिए इनकी जो डेट है दोस्तों वो आप तारीख हम यहाँ पे याद कर लेते हैं कि तारीख आपको किस तरीके से यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, 2 तारीख आपको सबसे पहले याद करनी है। 2 तारीख दोस्तों कौन कौन सी है वो देखो। ठीक है, या आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हो, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, तो दोस्तों आप कर क्या सकते हो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि जैसे कि 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तो दोस्तों यहाँ पे हमारे आने वाले हैं 3, 2 और दोस्तों 1 1 आपको इस तरीके से सबसे पहले करना है क्या, याद करना है। ठीक है, 3, 2, 1 1 आप याद कर लो, इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। अब देखो दोस्तों होता क्या है यहाँ पे, सबसे पहले क्या हो जाए, 3 हमें लिखने हैं, यानी कि 48 हमें यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 48 किस में चलेंगे, 1948 में चलेंगे। ठीक है, ये वाली डेट आपको याद रखनी है कि जो 3 संघ जो दोस्तों बने थे वो 1948 में बने थे। उसके बाद जो 2 संघ दोस्तों ये कब बनेंगे, 1949 से बनेंगे। ठीक है, 2 संघ कब बने थे, 1949 में बने थे। एक जो संघ बना था दोस्तों, यानी कि जो छठवां संघ बना था वो 1950 को बना था। क्लियर हो गया। वो जो 7वां संघ बना था दोस्तों ये 1956 को बना था। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा रेस हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, डेट याद कर लो, अगर आपको पहले की डेट याद है तो आपको सबकी डेट याद हो जाएगी। ठीक है, 18 मार्च 1948 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला जो संघ है दोस्तों वो हमारे पास कब बना था, 18 मार्च 1948 को बना था। ठीक है, तो 48 इसका हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखो पूर्वी राजस्थान जो संघ है दोस्तों ये कब बना था, यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात ये कि 18 मार्च के दोस्तों 7 दिन बाद। ठीक है, 18 मार्च के दोस्तों यानी कि 7 दिन बाद कौन सा संघ बना था, यहाँ पे हमारा सेकेंड संघ बना था। ठीक है, तो 7 दिन अगर हम दोस्तों यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 मार्च हो जाएगा। ठीक है, 7 दिन 18 से अगर हम 7 जोड़ते हैं दोस्तों तो हमारे पास क्या हो जाता है कि 25 मार्च 1948 को यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा सेकेंड जो चरण है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखो पहले से 1 महीने बाद, ठीक है, पहले के 1 महीने बाद दोबारा यहाँ पे जो क्या है तीसरा संघ बनता है दोस्तों। और तीसरा संघ कब बनेगा, 1 महीने बाद यानी कि 18 अप्रैल को। ठीक है, 18 अप्रैल को हमारा क्या है तीसरा संघ भी दोस्तों यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो आपको 3 डेट यहाँ पे याद होगी। पहली डेट आपको याद रखनी है, उसके बाद आप डायरेक्ट इन डेटों को निकाल सकते हो। ठीक है, तो पहली क्या है हमारी 18 मार्च है, इसके 7 दिन बाद हमारा दूसरा चरण बना 25 मार्च को। उसके बाद इसके 1 महीने बाद हमारा तीसरा चरण बना। ठीक है, कब बना था दोस्तों, यहाँ पे 18 अप्रैल। ठीक है, ये दोस्तों हमारा क्या हुआ, ये हमारा यहाँ पे 3 चरण हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब जब यहाँ पे बड़ी बड़ी रियासत दोस्तों मिलेगी, आकर बड़ी बड़ी रियासत जब मिलेगी, यानी कि जो बड़ी बड़ी रियासत हमारी कौन सी मिलती है, वृद्ध राजस्थान संघ में हमारी 4 बड़ी रियासत आके मिलेगी। और दोस्तों कब मिलेगी, 30 मार्च को। ठीक है, 30 मार्च को दोस्तों बड़ी बड़ी रियासत आके मिलेगी। तो दोस्तों इस दिन होता क्या है, हमारा 80% राजस्थान बनकर तैयार हो जाता है दोस्तों इसी दिन। ठीक है, इसी दिन यानी कि 30 मार्च को हमारा राजस्थान बनकर 80% यहाँ पर ही बनकर तैयार हो जाता है। और दोस्तों होता क्या है कि 30 मार्च को ही हम क्या करते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि वृद्ध राजस्थान जब मिलेगा अपने राजस्थान में तो 30 मार्च को ये मिलता है। और 30 मार्च 1949 को तभी दोस्तों ये मिलता है। तब होता क्या है, हमारा जो राजस्थान है 80% यहाँ पर बनकर क्लियर हो जाता है। और दोस्तों इसी दिन हम क्या करते हैं कि हमारा राजस्थान दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, तो राजस्थान दिवस हम कब मनाते हैं, 30 मार्च को हमारा राजस्थान दिवस यहाँ पे मनाते हैं। और दोस्तों देखो इससे आधा करो यहाँ पे 15। ठीक है, इससे अगर हम आधा करते हैं 30 का हम आधा करेंगे तो दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और देखो ये कौन सा संघ है, ये हमारा 5वां संघ है। और 5वां महीना किसका होता है भाई, 5वां महीना दोस्तों होता है मई का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मई कर देंगे। ठीक है, 5वां ही हमारा संघ है
और 5वां महीना आपको देखना है, 5वां संघ देखना है और 5वां महीना आपको देखना है। इसका आपको क्या करना है, आधा करना है। आधा आप कर सकते हो, आपको ये याद हो ही जाएगा कि 30 मार्च को हम क्या करते हैं, अपना राजस्थान दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि जब एकीकरण यहाँ पे चल रहा था तब आधा यानी कि आधा राजस्थान यानी कि 80% जो राजस्थान है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था चौथे चरण में। ठीक है, चौथे चरण में हमारा राजस्थान यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। इसका हमें आधा करना है 5वें चरण में यानी कि 15 हो जाएगा। और 5वां जो चरण है यानी कि 5वां महीना भी कौन सा होता है, मई का महीना होता है दोस्तों। और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 1949 हमारा ये हो जाएगा, कंप्लीट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि राजस्थान जो संघ है वो कब बनकर यहाँ पे तैयार हुआ था। तो इसकी डेट देख लो, 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी। तो आप 6 से याद कर सकते हो, इस 6 को भी। ठीक है, तो ये 6वां जो चरण है हमारा राजस्थान संघ का, ये इसको आप याद कर लेना। 6 से आप 6वां चरण को याद कर लो। ठीक है, और ये दोस्तों ये कब बनकर तैयार हो गया था, 1950 को। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा 6वां जो चरण है दोस्तों ये भी बनकर यहाँ पे तैयार हो गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा बचता है लास्ट यहाँ पे चरण, और ये दोस्तों कब बनकर तैयार हुआ था, 1 नवंबर 1950 को। ठीक है, सॉरी 1956 को ये बनकर यहाँ पे तैयार हो गया था। ठीक है, तो ये कब बनकर यहाँ पे तैयार हो गया था, 1 नवंबर 1956 को। और जो हमारा जो वास्तविक राजस्थान अस्तित्व में आता है दोस्तों तो इसी डेट को आता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि अपना राजस्थान कब वास्तविक स्वरूप में आया, तो दोस्तों अपना राजस्थान 1 नवंबर 1956 को वास्तविक स्वरूप में आता है। लेकिन हम राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, राजस्थान दिवस हम दोस्तों 30 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली जो डेट है दोस्तों याद होगी। अगर आप एक बार वापस इस वीडियो को देखते हो तो गारंटी साथ कह रहा हूं दोस्तों कि आप कभी भी एकीकरण को नहीं भूलने वाले हो, क्योंकि मैंने आपको काफी अच्छे से यहाँ पे समझाया है और काफी अच्छे से दोस्तों मैं इनकी जो डेट है वो भी दोस्तों आपको बताइए। ठीक है, तो डेट आप याद कर सकते हो कि मत्स्य संघ कब बना था। आपको सिर्फ ऊपर वाली डेट याद करनी है। अगर आपको ऊपर वाली डेट याद होगी तो आपको सब याद हो गया कि 18 मार्च। ठीक है, 18 मार्च याद कर लो। 18 मार्च के बाद में दोस्तों यहाँ पे 7 दिन बाद 25 मार्च आएगा, यानी कि 7 दिन बाद हमारा दूसरा चरण यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके 1 महीने बाद हमारा तीसरा चरण कंप्लीट होता है। व्रज राजस्थान मैंने आपको बता दिया कि व्रज राजस्थान है कि बड़ा जो राजस्थान हमारा मिलेगा, तो 80% जो राजस्थान है वो 30 मार्च को मिल जाता है। ठीक है, तो 30 मार्च आपको याद करना है। डेट ये वाली आपको लगानी है 49 वाली। ठीक है, तो 1949 आपको लगाना है। उसके बाद इसकी आधी कर लो। 5वां चरण है तो 5वां महीना कौन सा होता है, मई का होता है। ठीक है, 6वां जो चरण हमारा हो जाएगा राजस्थान संघ, इसका नाम है। और दोस्तों 26 जनवरी 1950 आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद राजस्थान जो संघ है वो 1 नवंबर 1956 को हमारा वास्तविक स्वरूप में ये आ जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे याद हो गया होगा। और यार अगर आप एक बार गौर से भी यहाँ पे वीडियो देखते हो तो आपको गाइस यहाँ पे आराम से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि राजस्थान जो संघ है इसमें कौन कौन सी रियासतें यहाँ पे आके मिलती है, तो वो भी आप यहाँ पे एक बार देख लो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक बार। चलिए, तो उद्घाटनकर्ता के दोस्तों हमने यहाँ पे बात करी दी थी पहले भी। चलिए, तो यहाँ पे देखो इसमें 4 रियासत हमारी आके मिलेगी। ठीक है, कौन कौन सी रियासत आके मिलेगी मैं आपको एक बार यहाँ पे समझाता हूँ कि इसमें दोस्तों ABCD रियासत आके मिल जाएगी, यानी कि ABCD। ठीक है, इससे कौन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, ये 4 रियासत इसमें आके मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों एक ट्रिक है, और दूसरे चरण में दोस्तों वो जो ट्रिक है वो आकर मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है, बाबू की झाड़ू को परसाटो। ठीक है, चलिए ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। और ये क्या है दोस्तों, ये रियासतें हैं, और ये रियासतें किस में आके मिलेगी, ये हमारे दूसरे चरण में आकर मिलेगी। ठीक है, बा से क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा हो जाएगा, बूंदी यानी कि बू से क्या हो जाएगा, बूंदी हो जाएगा। की से दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाबू किशनगढ़ जो रियासत है वो हो जाएगी। ठीक है, तो किशनगढ़ रियासत हमारी आके मिल जाएगी। उसके बाद झालावाड़ हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा, कोटा हो जाएगा, प्रतापगढ़ हो जाएगा, शाहपुरा हो जाएगा और टोंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रियासत हमारे यहाँ पे आके मिल जाती है। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे संयुक्त पूर्ण राजस्थान जो ये 18 अप्रैल वाला है, तीसरा है, और तीसरे में सिर्फ एक ही रियासत आके मिलेगी। और दोस्तों वो रियासत कौन सी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी उदयपुर वाली। ठीक है, तो ये हमारी रियासत कौन सी हो जाएगी, उदयपुर रियासत। केवल एक ही रियासत आके यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद देखो व्रज राजस्थान में मैंने आपको बताया था कि 3 यानी कि 4 रियासत हमारी ऐसी बड़ी बड़ी जो कि राजस्थान में आके मिलेगी। इसी दिन तो अपना राजस्थान दोस्तों यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप याद कर लो, JJJ
बी, ठीक है। ट्रिपल जे भी याद कर लो, इससे क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा और बीकानेर हो जाएगा, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। ये टी नहीं है, ये जे है, आप इनको जे आप याद कर लो, ट्रिपल जे बी, ठीक है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है। क्लियर हो गया, याद होगी। बस दोस्तों आपको ये रियासत याद करनी है, आपको कुछ भी याद नहीं करना है। पांचवा जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि पहला और ये चौथा मिलेगा, यही पांचवा बनेगा, यानी कि ये वाली रियासत और ये वाली रियासत मिलेगी, यही पांचवी रियासत में आकर मिलेगी, ठीक है। छठवा जो है वो दोस्तों राजस्थान संघ है, इसमें कोई भी यहाँ पे रियासत आके नहीं मिलेगी, कुछ छोटी छोटी जो जगह है वो आके मिलेगी, इनके बारे में हम आगे बात कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो रियासत है वो भी आपको यहाँ पे याद होगी कि कौन कौन सी रियासत कौन कौन से यहाँ पे संघ में आके मिलती है, ठीक है। अब हम दोस्तों करेंगे क्या कि शुरू से पढ़ेंगे यहाँ पे मत्स्य संघ के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। राज प्रमुख दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि राज प्रमुख यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे, वो आपको यहाँ पे देख लो कि एक बात तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे राज प्रमुख देखेंगे, उद्घाटनकर्ता देखेंगे और दोस्तों प्रधानमंत्री देखेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। ये पहली चीज थी जो कि आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपसे शुरू में बोला था वीडियो में कि दोस्तों आपको करना क्या है कि चार चीजें आपको याद करनी है। पहली जो चीज है वो ये है और मैं आपको इसको आराम से समझा चुका हूँ, बड़ी चीज समझने वाली बस यही थी। अब दोस्तों क्या है, तीन चीजें हमारे पास और है, तीन लाइनें हैं बस, अगर आपने वो तीन लाइनों को समझ लिया और आपने इसको अच्छे से समझा होगा तो दोस्तों आप एकीकरण को सिर्फ चुटकियों में कर दोगे, ठीक है। तो देखते हैं उनको यहाँ पे देख लेते हैं, राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता और दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं। चलिए चलिए दोस्तों आपको पता लग गया कि 7 एकीकरण यानी कि जो 7 चरणों में हमारा पूरा हुआ था, ठीक है। 19 रियासत थी, 19 रियासत दोस्तों हमारे यहाँ पे पूरी हो चुकी है। जब आप उनको गिनोगे तो आपकी 19 रियासत पूरी हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या था, 7 चरण यहाँ पे पूरे होते। 7 चरणों के नाम मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ आपको 4 ही चरण याद करने हैं और आपको कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। 4 चरण याद करना है क्योंकि 4 चरणों में से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में और कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। 4 चरण अगर आपको याद होगे तो दोस्तों आपको सब याद होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं राज्य प्रमुख की। राज्य प्रमुख, ठीक है, ये आपको याद करना है कि दोस्तों राज्य प्रमुख कौन कौन से हो जाएंगे, ठीक है। तो राज्य प्रमुख को याद करने की जो ट्रिक है दोस्तों वो है उदय, भीम, भोपाल और मानसिंह, ठीक है। इसको याद कर लो, उदय, भीम, भोपाल और क्या हो जाएगा, मानसिंह, ठीक है। ये मानसिंह जो है दोस्तों वो सेकंड है, ठीक है। मानसिंह सेकंड हो जाएगा। लेकिन आपको क्या याद करना है, राज्य प्रमुख में दोस्तों आपको क्या याद करना है, ये हमारी दूसरी लाइन है जो कि आपको याद करनी है, उदय, भीम, भोपाल और मानसिंह, ठीक है। इसको याद कर लो। उसके बाद देखो उद्घाटनकर्ता दोस्तों हमें देखना है, उद्घाटनकर्ता, ठीक है। चलिए उद्घाटनकर्ता यहाँ पे देख लो, उद्घाटनकर्ता कौन कौन से हो जाएंगे। तो दोस्तों गौडगिल हमारे उद्घाटनकर्ता होंगे, गौडगिल, ठीक है। तो गौडगिल ये 2 है, ये हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, उद्घाटनकर्ता हो जाएंगे। उसके बाद देखो गौडगिल, उसके बाद कौन सा है, चाचा पटेल, ठीक है। ये एक ट्रिक है जो कि आपको याद करना है कि गौडगिल ये चाचा नेहरू हो जाएंगे, चाचा, उसके बाद क्या है, पटेल, ठीक है। तो ये हमारी एक दूसरी लाइन हमारे बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपसे उद्घाटनकर्ता पूछे जाते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, गौडगिल, चाचा पटेल। तो हमारे दोस्तों उद्घाटनकर्ता भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री यहाँ पे देख लो, प्रधानमंत्री जो है वो भी आप यहाँ पर देख लो, ठीक है, कि प्रधानमंत्री जो है दोस्तों वो किस प्रकार यहाँ पे रहने वाले हैं। तो देखो प्रधानमंत्री की आपको जो ट्रिक है दोस्तों वो आपको याद करनी पड़ेगी। इसकी जो ट्रिक है दोस्तों वो आप यहाँ पे देख लो, SGMH, ठीक है। SGMH ये आपको ट्रिक है और ये आपको याद करनी पड़ेगी। इससे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा हो जाएगा शोभाराम, ठीक है, शोभाराम। इससे क्या हो जाएगा, गोकुल, असावा, ठीक है। ये कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं दोस्तों, कई बार मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, जब यहाँ पे लाइव क्लास चलती है तब भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये काफी यहाँ पे अच्छा है, ठीक है। उसके बाद देखो एम से हमारा क्या हो जाएगा, माणिक्य लाल वर्मा हो जाएगा, ठीक है, माणिक्य
लाल, ठीक है। एस से हमारा क्या हो जाएगा, हीरा लाल शास्त्री हो जाएगा, ठीक है, हीरा लाल शास्त्री, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको याद हो गया। राज्य प्रमुख अगर आपसे पूछा जाता है, राज्य प्रमुख अगर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको राज्य प्रमुख ये वाले बताने हैं। ये ट्रिक है उदय, भीम, भोपाल, मान सिंह, ठीक है। ये ट्रिक है राज्य प्रमुख की, ये आपको याद करनी पड़ेगी। उद्घाटन करता है दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है तो गोडगिल, गोडगिल 2 बार आएगा। चाचा पटेल, ये क्या है, एक ट्रिक है, सेकंड भी ट्रिक हमारी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री है उसकी ट्रिक आप याद कर लो, SGMH, ठीक है। MH के मसाले आते हैं, आप इससे याद कर लो SGMH, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इससे हमारा क्या हो जाएगा, शोभाराम हो जाएगा, जिससे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, गोकुल असावा हो जाएगा। M से हमारा क्या हो जाएगा, मणिक के लाल हो जाएगा दोस्तों, और H से हमारा क्या होगा, हेराज शास्त्री हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वाली जो चीज़ है दोस्तों वो भी आपको समझ में आपको यहाँ पर आई होगी। अब दोस्तों हम क्या है एकीकरण पढ़ेंगे, मत्स्य संघ पढ़ेंगे, और इनको हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। पहला जो है, पहले में ये आ जाएगा, दूसरे में ये आ जाएगा, तीसरे में ये आ जाएगा, चौथे में ये दोस्तों ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो उद्घाटन करता, तो पहले उद्घाटन करता में पहले में ये आएगा, दूसरे में भी दोस्तों गोडगिल आएगा, ठीक है। पहले में गोडगिल आएगा, दूसरे में भी गोडगिल आएगा, तीसरे में चाचा नेहरू आ जाएंगे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे ये आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पहले में दोस्तों हमारे ये आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब आपको क्या करना है, बस आपको बनना है सिर्फ जैसे कि आप फॉर्म भरते हो उस तरह दोस्तों। अगर आपको ये वाली जो 3 लाइन अगर आपको याद है तो आपको बनना है, ठीक है। मत्स्य संघ के, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ कि मत्स्य संघ कब बना, आपको पता है कि 18 मार्च को बना, ठीक है। 18 मार्च को हमारा राजस्थान जो है मत्स्य संघ बना था, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मत्स्य संघ कौन सा है, पहला है, ठीक है। आप सभी को पता है कि मत्स्य संघ कब बना, पहला है, ठीक है। तो मत्स्य संघ अगर आपसे पूछा कि मत्स्य संघ यानी कि राज्य प्रमुख कौन होगा मत्स्य संघ का, ठीक है। तो आपको पता है कि राज्य प्रमुख कौन होगा, उदय भान सिंह होगा, ठीक है। उदय भान सिंह हमारे क्या होगा, मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मत्स्य संघ का उद्घाटन करता कौन है, तो यहाँ पे देखो कि मत्स्य संघ कौन सा है, पहला संघ है, और पहले संघ का जो उद्घाटन करता है दोस्तों वो भी कौन हो जाएगा, गोडगिल हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे इनको फॉलो कर सकते हो। अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछा जाए तो दोस्तों प्रधानमंत्री कौन सा हो जाएगा, शोभाराम हो जाएगा, ठीक है। शोभाराम कुमावत हमारे क्या हो जाएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं यहाँ पे ये उनको यहाँ पे पूरा का पूरा आपको बता देता हूँ ताकि आप नोट्स भी आपको यहाँ पे अच्छे से बना लो, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ। फिर हम क्या करेंगे, राजस्थान का जो पूरा यहाँ पे है एकीकरण 7 चरण, उन 7 चरणों को दोस्तों क्या करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको भी बता दूंगा कि कौन सी बड़ी रियासत है, कौन सी क्या है, कौन सी जनसंख्या में बड़ी है, कौन सी रियासत आपके लिए पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है, सारा जो मटेरियल है दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए तो इसको यहाँ पे हो गया कंप्लीट। चलो अब देखो एक बार, चलिए दोस्तों तो करते हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इनको फील करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा संघ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मत्स्य संघ आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो मत्स्य संघ आ जाएगा, इसकी जो डेट है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो 18 मार्च 1948 इसका क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम क्या करना है, यहाँ पे इनको फॉलो करना है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, राजधानी आएगी। पहले हम यहाँ पे क्या करें, रियासत तय करते हैं कि रियासत कौन कौन से आती है, ठीक है। तो रियासत की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखो ABCD, ठीक है। ABCD हमारी क्या हो जाएगी, रियासत हो जाएगी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे रियासत हो जाएगी ये वाली, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो दोस्तों हमारे राजधानी कौन सी हो जाएगी, राजधानी कौन सी हो जाएगी, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ी जो रियासत है वही राजधानी बनेगी, ठीक है। यानी कि जितनी बड़ी रियासत, यानी कि जो सबसे बड़ी रियासत होगी वही क्या होगी, राजधानी बनेगी, ठीक है। तो इस मत्स्य संघ में दोस्तों सबसे बड़ी जो राजधानी है वो अलवर है। तो यानी कि इसका क्या है, अलवर राजधानी हो जाएगी, ठीक है। राज्य प्रमुख की हम यहाँ पे बात करते हैं, राज्य प्रमुख की अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तो राज्य प्रमुख कौन बनेगा, उदय भान सिंह क्या हो जाएंगे यहाँ के, ये हो जाएंगे दोस्तों यहाँ के राज्य प्रमुख। और एक कहाँ के दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे धौलपुर के, ठीक है। धौलपुर के ये हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों होता क्या है, यहाँ पर ही सिर्फ ऐसा है कि राज्य प्रमुख कहाँ का है, धौलपुर का, वरना जितनी भी हमारी रियासत दोस्तों आएगी राज्य प्रमुख कहाँ के होंगे, राजधानी के ही राज्य प्रमुख होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर उल्टा होता है कि राज्य प्रमुख कहाँ का है, धौलपुर का है। अब देखो दोस्तों कि
राज्य प्रमुख अलवर का क्यों नहीं यहाँ पे बनाया गया था, उसका एक रीजन है कि रीजन क्या है। देखो अलवर का एक यहाँ पे जो शासक था वो कौन था, तेज सिंह यहाँ का क्या है दोस्तों शासक हो जाएगा, ठीक है। इसका एक दीवान था, दीवान इसका, और उस दीवान का दोस्तों यहाँ पे नाम क्या था वो देख लो, एन बी खर्रे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे दीवान हो जाएगा। ये किसका दीवान था दोस्तों यहाँ पे, तेज सिंह का ये दीवान था, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो एन बी खर्रे था ये किसका दोस्त था, ये था नाथूलाल गोडसे का दोस्त था। आप सभी को पता है कि नाथूलाल गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी थी, और ऐसा माना जाता है कि जो नाथूलाल गोडसे है वो गोली मारने से पहले गांधी जी को एन.वी. खर्रे से आकर मिला था, ठीक है। तो इन दोनों पर ही दोस्तों क्या हो रहा था, उस टाइम केस चल रहा था। नाथूलाल गोडसे को तो पकड़ लिया था, लेकिन जब नाथूलाल गोडसे जो है वो एन.वी. खर्रे से आकर मिले थे, और एक किसका दीवान था, ये तेज सिंह का दीवान था। तो इन दोनों के ऊपर उस समय पर केस चल रहा था। इस कारण दोस्तों इनको यहाँ पर क्या है, राज्य प्रमुख नहीं बनाया जाता है। और राज्य प्रमुख कहाँ का बन जाता है, राज्य प्रमुख बनेंगे उदयभान सिंह, जो कि कहाँ के थे, धौलपुर थे, ठीक है। धौलपुर की ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे राज्य प्रमुख हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, राज्य प्रमुख की हमने बात कर ली। उद्घाटनकर्ता की दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि उद्घाटनकर्ता कौन हो जाएगा, ठीक है। तो उद्घाटनकर्ता यहाँ पे देख लो, मैंने आपको बताया था कि आपको ट्रिक याद करनी है, उदयभान, ठीक है। ये उदयभान तो यहाँ पे हो गया, उदय भीम। उसके बाद जो अगला यहाँ पे अपना आएगा वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उद्घाटनकर्ता यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल, मैंने आपको बताया था, गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उद्घाटनकर्ता गोडगिल, ठीक है। गोडगिल यहाँ पे क्या हो जाएंगे दोस्तों हमारे पास, गोडगिल, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, यानी कि गोडगिल जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे उद्घाटन करता हो जाएंगे दोस्तों। इनका जो पूरा नाम है वो देख लो यहाँ पे, अगर आपसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन देख लो, एन.वी. गोडगिल इनका पूरा नाम है, ठीक है। एन.वी. गोडगिल इनका पूरा नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि फुल फॉर्म इनकी क्या है, तो नरहरि विष्णु गोडगिल भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, नरहरि विष्णु गोडगिल इनका पूरा नाम यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। उद्घाटनकर्ता हमारे पास कौन हो जाएंगे, गोडगिल हो जाएंगे। उसके बाद देखो, ठीक है, प्रधानमंत्री मैंने आपको बताया था, प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री दोस्तों हमारे पास हो जाएगा शोभाराम, ठीक है। शोभाराम हमारा यहाँ पे क्या होगा, प्रधानमंत्री होगा। और दोस्तों इसकी अगर वार्षिक आय अगर आपसे पूछी जाती है कि इसकी जो वार्षिक आय है वो कितनी थी, ठीक है। तो इसकी जो वार्षिक आय दोस्तों वो 1,84,000 यानी कि 1,84,00,000 हो जाएगा, ठीक है। 1,84,00,000 इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे 1,84,000, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1,84,000 हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे आय इसकी हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी यहाँ पे आई है, लगभग कितना हो जाएगा, लगभग हम 2 लाख बोल सकते हैं, ठीक है। लगभग कितना हो जाएगा, 2 लाख इसकी क्या है, वार्षिक यहाँ पे आई थी, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जो मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ इसका नाम यहाँ पे किसने रखा था, तो मत्स्य संघ नाम देने वाले जो एक व्यक्ति थे, और उनका नाम क्या है, उनका नाम यहाँ पे देख लो, उनका नाम हो जाएगा के.एम. मुंशी, ठीक है। ये जो के.एम. मुंशी है दोस्तों, इन्होंने क्या है, मत्स्य संघ का नाम रखा था। इन्होंने यहाँ पर सुझाव दिया था कि आप इसका नाम क्या रखो, इस संघ का मत्स्य संघ रखो, ठीक है। तो मत्स्य संघ का नाम देने वाले जो यानी कि सुझाव देने वाले कौन थे, के.एम. मुंशी थे। इनका पूरा नाम दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, ठीक है। तो इनका पूरा नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी इनका पूरा नाम है, ठीक है। आपसे पूरा नाम पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आप के.एम. मुंशी आप याद कर लो। और दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, पूरा मत्स्य संघ का दोस्तों बायोडाटा हो गया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, यहाँ से ये क्या होता है दोस्तों, हमेशा नाम आता है, ठीक है। तो मत्स्य संघ का दोस्तों नाम किसने दिया था, के.एम. मुंशी ने मत्स्य संघ का नाम दिया था। हमारे पास रियासत कौन कौन सी हो जाएगी, 4 रियासत है, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। राजधानी अलवर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया जाता है। उदयभान सिंह कहाँ के थे, धौलपुर के थे। और इन्होंने ही दोस्तों यहाँ पे क्या किया था, रियासत जब बन रही थी सबसे बाद में जो हस्ताक्षर यानी कि साइन करने वाली जो रियासत थी वो धौलपुर रियासत थी, ठीक है। इन्होंने सबसे बाद में एकीकरण पर सबसे बाद में जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे यानी कि साइन किए थे, तो उदयभान सिंह ने ही किए थे, ठीक है। तो इसलिए कारण इसको पहले यहाँ पे मिलाया नहीं गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कि सबसे बाद में जो एकीकरण पर साइन किए थे वो
उदयभान सिंह ने किए थे धौलपुर में। और सबसे पहले एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाली जो रियासत थी दोस्तों वो कौन सी थी, बीकानेर वाली थी। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे याद कर लेना कि बीकानेर जो है वो सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले इसने एकीकरण पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, सबसे पहले जो रियासत थी बीकानेर थी अपने राजस्थान में से, और सबसे बाद में कौन सी हो जाएगी, धौलपुर हो जाएगी। ठीक है, तो धौलपुर जो रियासत है इसने सबसे बाद में एकीकरण पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और धौलपुर का जो शासक था वो कौन था, उदयभान सिंह था। और जो बीकानेर का जो शासक था वो शार्दुल सिंह था। ठीक है, शार्दुल सिंह इसका शासक हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप टिक कर देना। और उसके बाद ये जो है वो इंपॉर्टेंट बात है और उसको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे चरण की, जो है हमारा पूर्ण राजस्थान संघ। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा संघ करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ, हम यहाँ से करने वाले हैं पूरा। चलिए तो देखो ये मत्स्य संघ हमारा पूरा हो चुका है यहाँ पे। चलिए तो वार्षिक आय भी हमारे काम नहीं आएगी इसमें। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हमारा जो दूसरा हमारा संघ है वो कौन सा हो जाएगा, नाम आप सभी को पता है, पूर्वी राजस्थान संघ। ठीक है, पूर्व राजस्थान संघ हमारा हो जाएगा। और इसकी जो डेट है मैंने आपको बताई थी कि इसकी जो डेट है दोस्तों क्या हो जाएगी, 25 मार्च। पीछे का पूरा वही रहेगा। ठीक है, रियासत कौन कौन सी, रियासत देख लो, बाबू की झाड़ू को परसाटो। ठीक है, ये हमारे दोस्तों क्या हो जाएगी, ये हमारी रियासत है। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। ठीक है, ये हमारी रियासत यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देख लो राजधानी, भाई जो सबसे बड़ा होगा इनमें से वही राजधानी बनेगी। और सबसे बड़ा कौन सा था, कोटा था। तो कोटा क्या है दोस्तों, यहाँ पर राजधानी बन जाएगी। और जहां की राजधानी होगी वहीं का ही दोस्तों क्या होगा, राज्य प्रमुख होगा। और राज्य प्रमुख कौन था यहाँ का, मैं पहले भी आपको शुरू में बता चुका हूँ, जिन्होंने हाड़ौती संघ बनाने की यहाँ पे कोशिश की थी पहले भी। तो दोस्तों यहाँ पे कौन हो जाएगा, भीम सिंह। ठीक है, मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी राज्य प्रमुख में वो आपको याद रखनी है। तो भीम सिंह क्या हो जाएगा, यहाँ का राज्य प्रमुख हो जाएगा। ठीक है, उद्घाटन करता कौन है, गौडगिल। ठीक है, 2 बार गौडगिल आएगा, पहले हमने मत्स्य संघ में गौडगिल लिख लिया, दूसरे चरण में उद्घाटन करता कौन हो जाएगा, गौडगिल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, गौडगिल हमारा उद्घाटन करता हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री में आपको बता चुका हूं कि गोकुल लाल असावा इसका क्या होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जानकारी है ये आपको ऑटोमेटिकली, अगर आप 3-4 लाइनें वो याद कर लोगे, 3 लाइनें सिर्फ आपको याद करनी है, राज्य प्रमुख की, उद्घाटन करता है और प्रधानमंत्री। ठीक है, रियासत तो मैं आपको बता ही चुका हूं पूरा। तो ये क्या हुआ, हमारा सेकंड चरण में दोस्तों यहाँ पे पूरा हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तीसरा चरण आ जाएगा। तीसरा चरण कौन सा है, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ है। और दोस्तों यहाँ पे संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे चरण की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया। और इसको यहाँ पे भी हम इसको मिटा देते हैं पूरा। चलिए तो देखो दोस्तों यहाँ पे तीसरा चरण की हम यहाँ पे बात करें, तीसरा चरण हमारा कौन सा हो जाएगा, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। ठीक है, ये क्या है, हमारा तीसरा चरण है। और ये कब बना था दोस्तों, यहाँ पे देखो तीसरा चरण कब बनाया था, 1 महीने बाद बनेगा। मैंने आपसे बताया था कि 1 महीने बाद बनेगा। ठीक है, तो इसकी डेट क्या हो जाएगी, इसकी डेट हो जाएगी 18 अप्रैल 1948। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, इसकी डेट हो जाएगी। रियासत कौन सी है, सिर्फ एकमात्र यहाँ पे रियासत आएगी उदयपुर। ठीक है, तो उदयपुर क्या हो जाएगी, रियासत हो जाएगी। राजधानी दोस्तों कौन सी है ना, रियासत उदयपुर है, तो राजधानी भी दोस्तों क्या होगा, राजधानी कौन सी बनेगी, उदयपुरी राजधानी बनाई जाएगी। ठीक है, राज्य प्रमुख कौन हो जाएगा, राज्य प्रमुख दोस्तों मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि जो उदयपुर है उनके राज्य प्रमुख यहाँ पे क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो राज्य प्रमुख दोस्तों यहाँ पे देख लो, भोपाल सिंह हमारे क्या होंगे, राज्य प्रमुख होंगे। ठीक है, भोपाल सिंह। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उदय, भीम, भोपाल और मान सिंह। ठीक है, तो राज्य प्रमुख की ट्रिक क्या हो जाएगी, उदय, मैं उदय आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उदय, भीम सिंह कहाँ का हो जाएगा, कोटा का हो जाएगा। भीम की बात क्या है, भोपाल है, तो भोपाल के यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे भोपाल आ जाएगा। ठीक है, तो भोपाल सिंह की यहाँ पर आ जाएंगे। उद्घाटन करता मैंने आपको क्या बताया था
कि गॉडगिल, गॉडगिल, चाचा और पटेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जो नेहरू जी हैं यानी कि जो चाचा जी हैं हमारे, वो क्या हो जाएंगे यहाँ पे हमारे उद्घाटनकर्ता हो जाएंगे। ठीक है, चाचा जो नेहरू जी हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे उद्घाटनकर्ता हो जाएंगे। और दोस्तों प्रधानमंत्री, दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि प्रधानमंत्री कौन है, तो माणिक्य लाल वर्मा है। जो माणिक्य लाल दोस्तों यहाँ पे वर्मा है वो क्या हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो गया, और ये जो हमारे तीसरा चरण है दोस्तों ये भी पूरा हो जाता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों आप सभी को पता है कि ये जो रियासत थी वो यहाँ पे क्या कर रही थी दोस्तों, वो एक नियम फॉलो कर रही थी, और उस नियम को आप यहाँ पे देखो। ठीक है, ये कौन सा नियम फॉलो कर रही थी कि 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है कि 1 करोड़ इसकी वार्षिक आय होनी चाहिए। ठीक है, ये जो उदयपुर रियासत है ये इस नियम का यहाँ पे क्या कर रही थी, फॉलो कर रही थी। तो ये अगर ये चाहते थे दोस्तों यहाँ पे क्या होता, ये रियासत यहाँ पे अलग रह सकती थी, क्योंकि ये जो है वो यहाँ पे फॉलो कर रही थी। लेकिन दोस्तों जो कार्यकर्ता जो पटेल जी हैं उन्होंने क्या किया था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने इस रियासत को यहाँ पे मिला लिया था, और इन्होंने क्या कहा था, इनकी भी कुछ शर्तें थी, और इन्होंने शर्त रखी थी दोस्तों कि हमें क्या मिलना चाहिए। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक शर्त रखी थी कि हमें साल में 20 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, इनकी शर्त क्या थी कि 20 लाख रुपए हमें साल के चाहिए। ठीक है, एक तो इनकी शर्त थी, और क्या है कि जब भी मेरे बाद क्या है मेरा पुत्र राज्य प्रमुख बनना चाहिए, ये इनकी दूसरी शर्त थी। ठीक है, तो क्या है यानी कि जो मेरा कर्म है वो वंशानुगत होना चाहिए। ठीक है, इनकी ये क्या हो गई, दूसरी शर्त हो गई। इन्होंने क्या है शर्त रखी थी राजस्थान में मिलने के लिए। ठीक है, ये हमें मुझे वार्षिक है यानी कि 1 साल में 20 लाख रुपए चाहिए, और हमारा जो वंशानुगत यहाँ पे चलना चाहिए, यानी कि मेरे बाद मेरे पुत्र का पुत्र बाद में ऐसे राज प्रमुख बनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखो कि राजधानी जो क्या है कि राजधानी कौन सी रहेगी, उदयपुर यहाँ पे राजधानी रहेगी। ठीक है, कि राजधानी क्या रहेगी, राजस्थान की राजधानी उदयपुर रहनी चाहिए। ये इनकी 3-4 यहाँ पे शर्तें थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई ने ये कहा कि हम आपको क्या करेंगे, 10 लाख रुपए आपको वार्षिक आय में देंगे। ठीक है, 10 लाख रुपए हम आपको वार्षिक आय देंगे, और 5 लाख रुपए आपको उदयपुर की जो यानी कि जो राजधानी है उसमें काम करने के लिए आपको, यानी कि जितना आपका यहाँ पे खर्चा होगा आपको धार्मिक स्थलों में या फिर कोई जो स्थल अगर आपको निर्माण करना है तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको 5-5 लाख रुपए हम आपको दे देंगे अगर आप काम करवाना चाहो धार्मिक या फिर पर्यटक स्थलों में। ठीक है, तो इस तरह से इनको यहाँ पे मना लिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि वंशानुगत नहीं रह सकता, आपका जो पद है वो वंशानुगत यहाँ पे नहीं चल सकता, लेकिन हाँ जब तक आप यहाँ पर रहोगे दोस्तों तब तक क्या होगा कि आपको राज प्रमुख बनाया जाएगा। ठीक है, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको राज प्रमुख यहाँ पे बनाया जाएगा। और दोस्तों राजधानी जो है वो उदयपुर यहाँ पे बना दी गई थी फिलहाल के लिए। तो ठीक है, तो फिलहाल थोड़े कुछ टाइम के लिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि उदयपुर जो है वो यहाँ पर राजधानी बना दी जाती है। ठीक है, तो ये जो है हमारा वो हमारा क्या हो जाता है, तीसरा जो चरण है दोस्तों वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चौथा चरण की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो चौथे चरण को यहाँ पे समझो कि किस तरह से हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखो चौथा जो चरण है हमारा वो कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी को पता है कि वृद्ध राजस्थान संघ हमारा दोस्तों क्या होगा कि चौथा चरण हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो वृद्ध राजस्थान संघ हमारा ये हो जाएगा। इसकी डेट आप सभी को पता है कि 30 मार्च है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा है यानी कि 80% जो राजस्थान है वो इसी दिन यहाँ पे मिल चुका था। तो 1949 यहाँ पर इसकी डेट हो जाएगी। रियासत इसमें कौन कौन सी थी दोस्तों, तो यहाँ पे देखो जे यानी कि JJB यानी कि इसका क्या होता है, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और क्या हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। ये हमारे यहाँ पे 4 रियासतें बड़ी बड़ी ये इसमें आकर मिल जाती है। ठीक है, तो हमारा दोस्तों होता क्या है कि 80% जो है राजस्थान तो जो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 30 मार्च को हम क्या करते हैं, राजस्थान दिवस यहाँ पे मनाते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे होता कि राजधानी किसको बनाएंगे, जो यहाँ पे सबसे बड़ा होगा। ठीक है, आप सभी को पता है, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो सबसे बड़ा यहाँ पे होगा उसको ही राजधानी बनाया जाएगा। तो राजधानी क्या हो जाएगी, जयपुर यहाँ पे राजधानी हो जाएगी। ठीक है, राज्य प्रमुख यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि राज्य प्रमुख यहाँ पे किसको बनाया जाएगा वो यहाँ पे देखो। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे 4 देखे थे। तो राज्य प्रमुख कहाँ का होगा भाई, जहाँ की राजधानी होगी
वहीं का ही राज्य प्रमुख होगा। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये वाली बात। तो यहाँ का राज्य प्रमुख कौन होगा? मानसिंह राज्य प्रमुख हो जाएगा। ठीक है, तो मानसिंह ये सेकंड वाला है। ठीक है, मानसिंह जो सेकंड है वो राज्य प्रमुख यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन से हो जाएंगे? उद्घाटनकर्ता भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है हमारे उद्घाटनकर्ता यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो प्रधानमंत्री दोस्तों हमारे हैं वो यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री का जो पद है इसको हम क्या करेंगे, चलिए तो प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पे देखो रियासत हमारी हो जाती है जयपुर, राजधानी जयपुर हो जाएगी, राज्य प्रमुख हमारा हो जाएगा मानसिंह। उसके बाद जो है माणिक्य लाल वर्मा जो है मैं आपको बता दूं, तो प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन हो जाएगा? चलिए तो हीरालाल जो शास्त्री हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ ये वाली जो बात है वो आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, जो यहाँ पे राज्य प्रमुख का पद है वो मानसिंह यहाँ पे बन जाता है। लेकिन होता क्या है, जैसे कि शर्त जो रखी गई थी, उदयपुर जो रियासत है उसने क्या शर्त यहाँ पे रखी थी कि हमारी राजधानी यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो हमारी राजधानी यहाँ पे रहेगी। तो होता क्या है कि यहाँ पे राजधानी को जयपुर को यहाँ पे राजधानी बना दिया जाता है। तो जो भोपाल सिंह है वो यहाँ पे नाराज हो जाते हैं और उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इनको वहाँ पे समझाया जाता है और उनको यहाँ पर क्या बना दिया जाता है, उनके जो पहले वो क्या थे, राज्य प्रमुख थे, तो भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया जाता है। ठीक है, उनको मनाते हैं और उन्होंने उनसे कहते हैं कि आप राज्य प्रमुख नहीं हो, आप तो महाराज प्रमुख हो। तो महाराज प्रमुख यहाँ पे किसको बना दिया जाता है? महाराणा भूपाल सिंह को। ठीक है, तो महाराणा भूपाल सिंह को क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पर राज्य प्रमुख बना दिया जाता है। तो यह ध्यान देने वाली बात यही है कि सारा जो बायोडाटा है वो आपको याद है, इसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ पे महाराज प्रमुख कौन बन जाएंगे? जो महाराणा यानी कि जो महाराज प्रमुख है वो कौन बन जाएगा यहाँ पे? ये बन जाएगी दोस्तों महाराणा भोपाल सिंह को महाराज प्रमुख बना दिया जाता है दोस्तों। और होता क्या है कि इनको एक विभाग यहाँ पे दिया जाता है, और इनको कौन सा विभाग यहाँ पे देंगे? खनन विभाग जो है वो किसके पास देंगे दोस्तों? यहाँ पे इनको लालच देते हैं, यहाँ पर भी इनको क्या करेंगे? लालच देंगे कि हम आपको कौन सा विभाग देंगे? हम आपको खनन विभाग देंगे। और जो खनन विभाग है दोस्तों कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, तो इनको यहाँ पर एक और यहाँ पे पद यहाँ पे दिया जाता है महाराज प्रमुख का। एक तो यहाँ पर पद देंगे, उसके बाद इनको एक खनन विभाग भी यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो खनन विभाग कहाँ पर है? उदयपुर में। क्लियर हो गया? चलिए तो देखो दोस्तों यहाँ पे विभाग की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो विभाग जो है वो आप यहाँ पे देख लो। एक बार मैं आपको विभाग यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन सा विभाग किसके पास है। ठीक है, तो एक बार विभाग आप यहाँ पे देख लो पूरा। चलिए तो जयपुर दोस्तों है, जयपुर को हम क्या करेंगे? जयपुर को हमने क्या किया? राजधानी बना दिया। ठीक है, आप सभी को पता है अभी हमने यहाँ पे जयपुर को हमने क्या किया है? राजधानी बना दिया है। ठीक है, जोधपुर को हम क्या देंगे? जब जोधपुर जो मिलेगा अपने राजस्थान में तो भाई कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा इसको। तो जोधपुर को दोस्तों हमने क्या दिया? न्याय विभाग हमने जोधपुर को दिया। ठीक है, कौन सा विभाग हो जाएगा यहाँ पे? न्याय जो विभाग है वो कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, बीकानेर को हमने क्या दिया? बीकानेर को दोस्तों हमने क्या दिया था? बीकानेर को हमने दिया शिक्षा विभाग। ठीक है, तो शिक्षा जो विभाग है वो बीकानेर में, अभी आपको पता ही है। और आपका जो बेस्टिस का एग्जाम है वो शिक्षा विभाग ही कराएगा। ठीक है, शिक्षा विभाग ही दोस्तों क्या करेगा? आपका बेस्टिस का एग्जाम कराएगा। उसके बाद देखो उदयपुर को। ठीक है, तो उदयपुर को क्या दिया? अभी हमने बताया था कि उदयपुर को कौन सा विभाग दिया था? तो उदयपुर को खनन विभाग दिया था। ठीक है, खनन विभाग किसके पास है? उदयपुर के पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो कोटा के पास क्या होगा? कोटा के पास दोस्तों वन विभाग होगा। वन विभाग किसके पास है? कोटा के पास है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं भरतपुर की। बात कर लो कि भरतपुर के पास कौन सा विभाग है। तो भाई भरतपुर के बाद दोस्तों कृषि विभाग हो जाएगा। ठीक है, कृषि विभाग जो है वो किसके पास है? भरतपुर के पास है। ठीक है, चलिए तो कृषि विभाग भरतपुर के पास हो जाएगा। उसके बाद अजमेर की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो दोस्तों अजमेर के पास कौन सा विभाग होगा? ठीक है, तो अजमेर के यहाँ पे देख लो, अजमेर के पास कौन सा विभाग होगा? राजस्व विभाग होगा। ठीक है, तो राजस्व विभाग किसके पास है? ये भाई ये अजमेर के पास। ठीक है, तो ये विभाग भी हैं और आपको ये विभाग जो है वो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ले जाते हैं। तो आपको याद करना है कि जब एकीकरण हो रहा था तब इनको ये विभाग यहाँ पे
दिए गए थे। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो लालच तो देना ही पड़ेगा ना। जब कोटा अगर राजधानी है, कोटा को अगर जब कोटा को अगर हम यहाँ पे मिला रहे हैं, कोटा राजधानी बन जाएगी, तो कोटा को हमने क्या किया, वन विभाग दिया। भरतपुर को जब हमने मिलाया, भरतपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में मिलना चाह रहा था, तो भरतपुर को हमने अपनी तरफ लिया, तो इसको क्या है, हमने कृषि विभाग यहाँ पर दिया। ठीक है, कृषि विभाग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अजमेर को हमने क्या किया, राजस्व विभाग हमने अजमेर को दे दिया। बीकानेर को हमने शिक्षा विभाग दिया। उदयपुर को हमने खनन विभाग दिया। जोधपुर को हमने न्याय विभाग दिया। और जयपुर को दोस्तों हमने क्या है, राजधानी बना दिया था। और आपको पता है कि 30 मार्च को क्या है दोस्तों, कि 30 मार्च को ही ये पूरा राजस्थान यानी कि 80% जो राजस्थान है वो कंप्लीट हो चुका था। तो राजस्थान जो राजधानी है वो जयपुर को ही यहाँ पे बना दिया गया अस्थायी रूप से। ठीक है, तो ये कौन सा था, हमारा चौथा था वृहद राजस्थान संघ। अब जो है वो पांचवा में कुछ चेंज नहीं होगा। पांचवें दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि चौथवा और जो पहला मिलेगा, ठीक है, यानी कि वृहद राजस्थान संघ और मत्स्य संघ जो मिलेगा, तो कौन सा संघ बन जाएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ बन जाएगा। ठीक है, राजधानी है वो जयपुर रहेगी, क्योंकि जयपुर जो रियासत है वो सबसे बड़ी है, तो जयपुर यहाँ पे रियासत रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, एक बार मैं आपको बताता हूँ, इसको मिटाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब देखो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि पांचवा हमारे पास आ जाता है, कौन सा आ जाएगा, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ हमारे पास आ जाता है। ठीक है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, एक बार 1 मिनट रुको, पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पेन चेंज कर लिया है। और यहाँ पे देखो, ये भी हमारे काम का नहीं, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक है, चलो देखो, पांचवे की हम दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे कि जो पांचवा हमारा यहाँ पे संघ हो जाएगा वो कौन सा है, कि संयुक्त वृहद राजस्थान संघ हो जाएगा। इसकी डेट आप सभी को पता है कि 15 मई 1949 की डेट हो जाएगी। ठीक है, ये डेट आपको यहाँ पे याद करनी है, डेट मैं आपको लिख चुका हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि इसमें जो रियासत है वो देखो कि इसमें जो रियासत है वो कौन कौन सी आके मिलेगी। ठीक है, तो रियासत कौन सी हो जाएगी, एक तो हमारे पास चौथी रियासत हो जाएगी और क्या है, पहली रियासत हो जाएगी। ठीक है, चौथी रियासत और जो पहली रियासत मिलेगी, तभी हमारा पांचवा जो चरण है दोस्तों, ये क्या होगा, यहाँ पे पूरा होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जो मिलाया गया था वो किस समिति जो है वो किसके अंतर्गत यहाँ मिला है, तो इस यानी कि इन दोनों को मिलाने के लिए एक समिति का यहाँ पे गठन किया गया था, और वो समिति का नाम आपसे पूछा जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि जो समिति है वो कौन सी हो जाएगी। हाँ, तो इसका नाम दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आता है कि शंकर देवराय। ठीक है, ये शंकर देवराय समिति है, और इसके इनके प्रयासों से दोस्तों, जो यानी कि जो ये मत्स्य संघ है, ये मत्स्य संघ वृहद राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है, तो शंकर देवराय समिति के कहने पर ही जो मत्स्य संघ है दोस्तों, पहला वाला संघ हमारा, ये चौथे संघ में मिलाया गया था। जो चौथा संघ कौन सा है, वृहद राजस्थान संघ है। ठीक है, तो इनके प्रयासों से, शंकर देवराय समिति के प्रयासों से, यानी कि इनके कहने पर ही मत्स्य संघ को इसमें मिलाया गया था। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, ये आपको याद करनी है। और कभी यहाँ पे प्रयास रहे, जैसे कि मान लो कि एम एस जैन हो जाएंगे, इनके भी यहाँ पे क्या है, प्रयास रहे। उसके बाद जो है यानी कि जुगल किशोर है, जुगल किशोर, तो इनको भी यहाँ पे क्या है, इनके भी यहाँ पे प्रयास रहे हैं मत्स्य संघ को मिलाने में, इनके भी यहाँ पे प्रयास रहे हैं। और आप सभी को पता है कि जुगल किशोर को क्या कहा जाता है, राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। ठीक है, तो याद कर लेना इसको भी, राजस्थान का जो नेहरू है वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है दोस्तों जुगल किशोर को। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, बात थी जो मैं क्या बता चुका हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे छठवें चरण के बारे में और सातवें चरण के बारे में। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम देख लो, नाम जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज करेंगे इनका। चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये हमारा छठवां चरण हो जाएगा। इसका नाम भी क्या है, राजस्थान संघ हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सातवां चरण है, और सातवें चरण का नाम भी दोस्तों यहाँ पे क्या है, राजस्थान संघ इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये छठवां चरण है, और उसके बाद ये सातवां चरण हो जाएगा। छठवें चरण में दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि छठवें चरण में दोस्तों हमारे पास कौन सी रियासत है जो यहाँ पे आके मिलेगी, यानी कि कौन सा चरण होगा। तो यहाँ पे देखो, इसकी जो डेट है वो डेट सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि डेट जो है वो हो जाएगी 26 जनवरी
1950, ठीक है। ये डेट हमारे पास यहाँ पे आके मिल जाती है। इसमें पांचवी जो है वो आके मिलेगा, यानी कि जो पांचवी जो हमारी संघ है, ठीक है, पांचवा जो हमारा संघ है वो इसमें आके मिल जाएगा। और होता क्या है दोस्तों, इसमें मिलेगा सिरोही। इसमें क्या है, पहले सिरोही को मिलाया नहीं जाता है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जो सिरोही को इसमें मिला दिया जाता है। दोस्तों सिरोही का जो एक गांव है वो गांव को यहाँ पे इस चरण में मिलाया जाता है, यानी कि जो छठवां चरण है वो जो सातवां चरण है ये नॉर्मल चरण है। आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो पांच यानी कि जो छठवां चरण है इसमें तो पांचवा चरण मिलाया गया था, ठीक है, पांचवा चरण मिलाया गया था। उसके बाद क्या मिला था, सिरोही का एक गांव था और उस गांव का नाम क्या था, हातल गांव था, ठीक है। तो दोस्तों हातल गांव को क्या होता है यहाँ पर इसमें मिला दिया जाता है, ठीक है। ये हातल गांव है और ये हातल गांव कहाँ का है, सिरोही का है। उस सिरोही का दोस्तों ये हातल गांव इसमें मिला दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री की, ठीक है, सब सेम रहेंगे, कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं होगा। जो चल रहे थे यानी कि राज्य प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री है उद्घाटन करता है वो यहाँ पे अब जो है वो सेम यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद देखो जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का जो दोस्तों यहाँ पे जो पद है इसको क्या होता है दोस्तों यहाँ पे हटा दिया जाता है यहाँ पे। और इसका जो इसको क्या है हम हटा देंगे प्रधानमंत्री को पद को, और यहाँ पर कौन सा एक पद लेके आ जाएंगे, मुख्यमंत्री का पद यहाँ पे क्या होता है दोस्तों आ जाता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन होने वाले हैं, आप जैसे कि सब चल रहे थे तो हीरालाल जो शास्त्री हैं वही यहाँ पे क्या होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पे मुख्यमंत्री हो जाएंगे, यानी कि जो प्रधानमंत्री का पद था वो यहाँ पर हट जाता है और एक नया पद यहाँ पे आ जाता है मुख्यमंत्री का, ठीक है। और बाकी यहाँ पे राजधानी सेम रहेगी। उसके बाद देखो राज्य प्रमुख, ठीक है, राज्य प्रमुख कौन हो जाएंगे यहाँ पे, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे राज्य प्रमुख कौन हो जाएंगे, वही मान सिंह यहाँ के राज्य प्रमुख होंगे। तो एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जो ये मान सिंह है वो सेकंड वाले हैं, ठीक है, इसको याद कर लेना कि मान सिंह जो है वो सेकंड वाले हैं। और दोस्तों होता क्या है कि एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनको यानी कि राज्य प्रमुख क्या है दोस्तों यहाँ पे शपथ दिलाता है, ठीक है। तो एकमात्र मुख्यमंत्री कौन से हैं जिनको राज्य प्रमुख शपथ दिलाता है, वह राज्य प्रमुख शपथ दिलाएगा किसको, मुख्यमंत्री को। तो एकमात्र मुख्यमंत्री है जिनको राज्य प्रमुख दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, शपथ दिलाता है, ठीक है। तो इसको भी याद कर लेना, यहाँ पर प्रधानमंत्री का जो पद है वो हटा दिया जाता है और मुख्यमंत्री का पद दोस्तों यहाँ पे ला दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, सातवां संघ है और सातवां संघ की जो डेट है दोस्तों वो हमारे पास आ जाएगी 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे डेट आ गई। उसके बाद देखो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आता है छठवां चरण हमारे पास आ जाएगा। छठवें चरण के बाद में यहाँ पे दोस्तों सिरोही है। सिरोही जो है इसका यानी कि जो सिरोही का जो इसमें क्या होता है, सिरोही का जो आबू का जो क्षेत्र होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इस चरण में दोस्तों जो है वो आबू का जो क्षेत्र है उसको मिलाया नहीं जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, इस चरण में मिलाएंगे, ठीक है। सातवें चरण में हम आबू का जो क्षेत्र यानी कि जो माउंट आबू है वो सातवें चरण में यहाँ पे मिलाया जाएगा। और यहाँ पर सिरोही का जो कुछ भाग है वो दोस्तों यहाँ पे माउंट आबू में मिलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो एक केंद्र जो प्रदेश था मैंने आपको बताया था कि अजमेर और जो मेरवाड़ा है इसको क्या है, मेरवाड़ा, इसको भी दोस्तों यहाँ पे क्या है, इस संघ में मिला लिया जाता है, ठीक है। तो अजमेर मेरवाड़ा को भी दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इस संघ में मिला लेंगे, ये आपको याद करना है। उसके बाद यहाँ पे दो गांवों का दोस्तों यहाँ पे आदान प्रदान होता है। एक जो गांव है वो सुनेल टप्पा है और सुनेल टप्पा जो है वो एमपी का है, इसको याद कर लो। दो गांवों का यहाँ पे आदान प्रदान होता है। एक तो है हमारे पास सुनेल टप्पा, ये दोस्तों सुनेल टप्पा कहाँ का था, ये एमपी का था और इसको कहाँ पर मिला लिया जाता है, राजस्थान में मिला लिया जाता है, ठीक है। सुनेल टप्पा कहाँ का है, एमपी का है और इसको कहाँ पर मिला लिया जाता है दोस्तों, इसको राजस्थान में मिला लिया जाता है। और एक अपने झालावाड़ का एक गांव था, ठीक है, झालावाड़ का एक गांव है दोस्तों और उस गांव का नाम यहाँ पे क्या है, सिरोन है, ठीक है। तो उस गांव का नाम क्या हो जाएगा, सिरोन हो जाएगा। और जो सिरोन है इसको दोस्तों कहाँ पर दे देंगे हम, एमपी को दे देंगे। तो यहाँ पे दो गांवों का आदान प्रदान होता है। सुनील टप्पा को दोस्तों हम क्या करेंगे, राजस्थान में मिला लेंगे। और जो ये झालावाड़ है, झालावाड़ का सिरोन गांव है, इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश को दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे कौन बन जाएंगे, वो बन जाएंगे मोहनलाल सुपाले, ठीक है। तो मोहन
लाल जो है मोहनलाल सुखाड़िया, वो हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाएंगे इस समय। ठीक है, तो ये कौन सा सन चल रहा है हमारा, 1956 चल रहा है। और इस समय मुख्यमंत्री हमारे पास कौन होंगे, मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ पे जो है हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो राज्य प्रमुख का पद था, इसको भी यहाँ पे हटा दिया जाता है और यहाँ पे दोस्तों राज्यपाल का पद यहाँ पे ला दिया जाता है। सभी को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो राज्यपाल का दोस्तों यहाँ पे एक नया पद जोड़ा जाता है और हमारे जो राजस्थान के जो प्रथम यहाँ पे राज्यपाल होंगे वो कौन होंगे, गुरुमुख निहाल सिंह। ठीक है, तो ये दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह हमारे क्या हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। मुख्यमंत्री यहाँ का कौन होगा, मोहनलाल सुखाड़िया हमारे क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और 7वें चरण की दोस्तों क्या है, ये बातें थी कुछ यहाँ पे, और 6वें चरण की ये जो बातें हैं वो यहाँ पे छोटी मोटी बातें हैं, इनको आप नॉर्मल सा यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों इनका रियासत की बात करते हैं कि कौन सी रियासत बड़ी थी, कौन सी रियासत छोटी थी, इनके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं, ताकि अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात है और ये बात आपको यहाँ पे याद करनी है। एक बार मैं इनको समझाता हूँ फटाफट से, 1 मिनट 2 मिनट लूंगा, इसको समझाता हूँ फटाफट से। ठीक है, तो देखो 6वां चरण हमारा यहाँ पे हो जाता है राजस्थान संघ, इसका नाम है। ये कब बना था, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों बना था। इसमें क्या 5वां जो संघ है वो आकर मिलेगा, और सिरोही का जो है वो हाथल गांव इसमें मिला लिया जाता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो आबू का प्रदेश है, ठीक है, यानी कि जो माउंट आबू है, इसको नहीं मिलाया जाता है। इस कारण से क्या है, 7वां चरण होता है। ठीक है, इसी कारण से आबू को मिलाने के लिए ही 7वां चरण हमारा होता है। और देखो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का जो पद था, इसको क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पर एक नया पद बना देंगे मुख्यमंत्री का। और जो हमारे मुख्यमंत्री है वो कौन बनेंगे, हीरालाल शास्त्री हमारे मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इनको शपथ कौन दिलाएगा, इनको शपथ दिलाएगा राज प्रमुख। ठीक है, राज प्रमुख कौन है, मान सिंह है। और एकमात्र मुख्यमंत्री जिनको राज्य प्रमुख शपथ दिलाता है तो कौन है, हीरालाल शास्त्री जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि हम आबू को अपने राजस्थान में मिलाएंगे। जो माउंट आबू है ये पर्यटक स्थल के लिए काफी यहाँ पे प्रभाव। ये माउंट आबू क्या होता है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो इसको मुंबई में मिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुंबई में मिलाने की इसको कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय यानी कि जब ये चल रहा था, इस समय मुंबई का एकीकरण यहाँ पे चल रहा था। तो दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इस माउंट आबू को मुंबई में मिलाने की कोशिश कर रहे थे। इसी कारण राजस्थान में अपने वापस क्या हुआ, यहाँ पर जो पब्लिक है वो बढ़ गई, क्योंकि ये जो है सिरोही अपना भाग था यहाँ पे, और इसको क्या है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको मुंबई में मिलाना चाहते थे। तो दोस्तों हुआ क्या कि इसमें 7वें चरण में क्या करेंगे, हम माउंट आबू को यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है, जो 7वां चरण है वो राजस्थान संघ हमारा नाम हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को ये बनता है। और इसमें 6वां चरण और सिरोही का जो माउंट आबू भाग है, ठीक है, तो इसमें कौन सा जाएगा, इसमें जो सिरोही और जो आबू का भाग है, इसमें हम क्या करेंगे, मिला देंगे। और एक जो प्रदेश था हमारा जिसके बारे में बात की थी, सी श्रेणी का जो प्रदेश है, अजमेर मेरवाड़ा, इसमें हम मिला देंगे। सुनील टप्पा का जो गांव है एमपी वाला, ठीक है, एमपी में है सुनील टप्पा, जिसको हम क्या करेंगे, राजस्थान में लेके आ जाएंगे। और झालावाड़ का एक गांव है सिरोन, इसको हम क्या करेंगे, एमपी को दे देंगे। इन 2 गांवों का आदान प्रदान होता है 7वें चरण में। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ का मुख्यमंत्री कौन होता है, उस समय मुख्यमंत्री कौन होता है, तो मोहनलाल सुखाड़िया उस समय के मुख्यमंत्री होंगे। और राज्यपाल कौन होगा दोस्तों, यानी कि राज्य प्रमुख का पद हटा दिया जाता है और यहाँ पे होता क्या है कि राज्यपाल का पद लगा दिया जाता है। और पहले हमारे क्या हो जाएंगे, पहले राज्यपाल कौन होंगे, गुरुमुख निहाल सिंह होंगे। और पहले यहाँ पे जो मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो हीरालाल शास्त्री हमारे पहले मुख्यमंत्री यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, छोटी मोटी बातें हैं, 2-4 उनको मैं बता देता हूँ, उसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलिए चलिए तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं छोटे मोटे रियासतों के बारे में बात कर रहे थे। तो दोस्तों होता क्या है कि सबसे बड़ी रियासत की अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल में, तो कौन सी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी जो रियासत है क्षेत्रफल की, दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो कौन सी हो जाएगी, मारवाड़ हो जाएगी। मारवाड़ जो रियासत है वो सबसे बड़ी थी। ठीक है, तो मारवाड़ जो रियासत है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी थी। और क्षेत्रफल के यानी कि सबसे छोटी जो रियासत दोस्तों हो जाएगी, सबसे छोटी जो रियासत हमारे पास होगी वो कौन सी होगी। ठीक है, तो ये रियासत है, ये कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे देखो शाहपुरा, जो कि कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। ये सबसे छोटी रियासत हो जाएगी दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पर भी। ठीक है, उसके बाद देखो जनसंख्या में सबसे बड़ी रियासत कौन सी होगी, तो यहाँ पे देखो
जनसंख्या में, ठीक है। जनसंख्या में सबसे जो बड़ी रियासत है, सबसे बड़ी रियासत, ठीक है। तो ये देखो ये कौन सी हो जाएगी, जयपुर हो जाएगी। जयपुर जो है वो सबसे बड़ी रियासत है जनसंख्या के मामले में। और सबसे जो छोटी रियासत दोस्तों हो जाएगी जनसंख्या के मामले में, तो वो कौन सी होगी, वो भी हमारी क्या होगी, शाहपुरा होगी, ठीक है। तो शाहपुरा है वो जनसंख्या के मामले में दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे छोटी रियासत हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जो रियासत होती है इनको यहाँ पे 21 तोपों की यहाँ पे सलामी दी जाती है। जो रियासत होती है इनको क्या करते हैं, 21 तोपों की सलामी देते हैं, ठीक है। 2 रियासत यहाँ पे ऐसी थी जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। ये 2 अपवाद यहाँ पे आप मान सकते हो। तो कौन कौन से यहाँ पे हो जाएंगे, एक तो है शाहपुरा प्लस किशनगढ़, ठीक है। किशनगढ़ जो है ये 2 रियासत दोस्तों यहाँ पे ऐसी थी जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, ठीक है। इसको आप याद करना, जो दो रियासत यहाँ पे ऐसी थी जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, वो कौन कौन सी हो जाएगी, शाहपुरा हो जाएगी और किशनगढ़ हो जाएगी। यानी कि हर एक जो जितने भी रियासतें हमारे राजस्थान में उनको तोपों की सलामी दी जाती थी। और जो 2 रियासतें ये अपवाद है, शाहपुरा और किशनगढ़, इनको राजस्थान में तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी, ठीक है। उसके बाद जो टोंक रियासत के यानी कि मुस्लिम जो रियासत है, मुस्लिम रियासत, ठीक है। मुस्लिम रियासत यहाँ पे कौन सी थी, तो वो देख लो। टोंक हमारी क्या है, मुस्लिम रियासत हो जाएगी। यहाँ का जो शासक था वो कौन था, अमीर खां पिंडारी यहाँ का शासक हो जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, मुस्लिम रियासत हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी मुस्लिम रियासत है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि यानी कि जो जाट रियासत है दोस्तों तो कौन सी थी, ठीक है। तो भरतपुर एंड जो धौलपुर है, तो यहाँ पे देखो रियासत है, तो ये कौन सी हो जाएगी, भरतपुर प्लस धौलपुर, ठीक है। धौलपुर ये हो जाएगा। ये दोस्तों हमारे क्या है, रियासत हो जाएगी। और ये क्या होता है दोस्तों, कई बार एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों होता क्या है, यहाँ की सबसे प्राचीन रियासत की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है, तो यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ मैं ऊपर वाले को, फिर देखो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखो कि सबसे प्राचीन रियासत की अगर यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे प्राचीन रियासत कौन सी हो जाएगी, ठीक है। तो मेवाड़ जो है दोस्तों वो हमारी क्या है, सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड़। अगर हम सबसे नवीनतम रियासत की बात करते हैं, नवीनतम जो रियासत है दोस्तों ये हमारी कौन सी हो जाएगी, झालावाड़ हो जाएगी। झालावाड़ क्या है, हमारी नवीनतम रियासत है, एकमात्र जो रियासत है जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। ये जो रियासत है यह अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे बनाई गई थी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। बस यार इतना ही था एकीकरण के बारे में। यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ट्राई कर लेना, कितने भी यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम में सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही दोस्तों वहाँ पे आते हैं, फालतू बातें एग्जाम में नहीं आती है। और मैंने आपको यहाँ पे जितना भी यहाँ पे पढ़ा है वो सब सेलेक्टेड आपको पढ़ा है, एक भी जो फालतू बातें दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे नहीं करी है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, क्लियर है। तो यार अगर आपने दोस्तों ये पढ़ लिया तो आपको एकीकरण पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको किताब उठाने की आवश्यकता भी नहीं है, गारंटी मानो किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। एकीकरण देखो मतलब बस आपको क्या है इतना सा याद तो होना चाहिए, ठीक है। आपको हर एक चीज मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। और गाइस यार अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना गाइस, काफ़ी मेहनत हमने यहाँ पे की है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल तो गाइस सब्सक्राइब कर दो यार हमारा यूट्यूब चैनल, ताकि हमारी फैमिली के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो यार। और यार शेयर करो, अगर आपको ज़्यादा यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस वीडियो को शेयर करो। जिनको एकीकरण याद नहीं होता, जिन बच्चों को एकीकरण याद नहीं होता, काफ़ी टफ यानी कि काफ़ी टफ टॉपिक हमारा ये होता है, तो यार बच्चों को शेयर करो ताकि उनको भी यहाँ पे एकीकरण याद करने में आसानी हो जाए, ठीक है। गारंटी के साथ कह रहा हूँ दोस्तों, हर एक एग्जाम में एकीकरण से क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हमारा पार्ट है। तो यार हर एक बच्चे तक इसको पहुँचाओ, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये वाली वीडियो कैसे लगे, ठीक है। तो कमेंट करना और मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।